ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब होता है वो इक्वेशन जिसके अंदर ट्रिगो चल रही हो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स चलते हैं, लॉगरिथमिक इक्वेशन जिसमें लॉग चलता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिसमें ट्रिगो चल रहा होता है, फंक्शनल इक्वेशन जिसमें फंक्शन चल रहा होता है। नेक्स्ट, तो हमें करना क्या है, हमें सॉल्व करना है। सॉल्व का क्या मतलब है कि वो किन एंगल्स के लिए ट्रू है, वो किस एंगल के लिए ट्रू है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्स साइन साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो मुझे बताना है कि ये किस एंगल के लिए ट्रू है। तो इसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो पहले क्या करूंगा, मैं कुछ फॉर्मूलेज डेवलप करूंगा। तो कुछ फॉर्मूलेज डेवलप करूंगा, उसके बाद अपन कुछ स्ट्रेटेजीज डेवलप करेंगे। तो ये चैप्टर हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। 3 पार्ट्स में पहले पार्ट में फॉर्मूले, दूसरे पार्ट में हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन, तो ऐसे 7 टाइप्स हैं, और तीसरे पार्ट में इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट, फॉर्मूले डेवलप करने से पहले बेसिक फंड है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के और भी 2 तरीके हैं, एक है ऑब्जर्वेशन से और एक है फॉर्मूले से। अल्टीमेटली अपने को फॉर्मूला सीखना है, पर कभी-कभी चीजें ऑब्जर्वेशन पे भी काम करती हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे sin x इक्वल टू हाफ है, तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। नेक्स्ट, तो साइन कॉस टेन 3 समझेंगे, सेक कोसेक और कॉट वो डेराइव्ड है। तो कॉट अपना टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, सेक कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, कोसेक साइन की रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो हमें बेसिकली 3 ही समझने हैं, साइन कॉस और टेन। तो साइन और कॉस के केस में क्या होता है, चारों क्वाड्रेंट में लोकेट करो। साइन और कॉस के केस में होता है चारों क्वाड्रेंट में लोकेट करो और 2n पाई ऐड कर दो। टेन के केस में होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लोकेट करो और 2n पाई ऐड कर दो, n पाई ऐड कर दो। तो साइन और कॉस के केस में चारों क्वाड्रेंट में लोकेट करो एंड 2n पाई ऐड कर दो, और टेन के केस में फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लोकेट करो और n पाई ऐड कर दो। तो साइन एक्स इजिकल टू हाफ कहाँ पे होगा, एक होगा 30 डिग्री यानी पाई बाय 6 और एक होगा 5 पाई बाय 6। तो इसका ये मतलब है कि x इक्वल टू पाई बाय 6 या फिर x इक्वल टू 5 पाई बाय 6, और उसमें 2n पाई ऐड कर दो। 2n पाई का मतलब होता है n इंटू 2 पाई। 2 पाई का मतलब होता है वन रोटेशन, n का मतलब होता है नंबर ऑफ रोटेशन। तो ये क्या होगा ना, ये एक रोटेशन के बाद में फिर से आएगा, दूसरे रोटेशन के बाद में फिर से आएगा। तो एक्चुअली हर 2 पाई के रोटेशन के बाद में ये बार बार आ रहा होगा एंड द वैल्यू विल रिमेन सेम। तो साइन और कॉस के केस में चारों क्वाड्रेंट में लोकेट करते हैं, और टेन के केस में फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लोकेट करते हैं। तो cos x इज इक्वल टू, तो cos x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2। तो साइन और कॉस के केस में चारों क्वाड्रेंट में लोकेट करेंगे, तो माइनस रूट 3/2 आता है, 5 पाई बाय 6 और 7 पाई बाय 6, और इसमें 2n पाई ऐड कर दो। तो दिस विल बी योर जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है tan x इज इक्वल टू रूट 3। tan x के केस में फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लोकेट करते हैं, तो tan x इक्वल टू रूट 3 होता है पाई बाय 3, इसमें n पाई ऐड कर दो। अब ऐसा क्यों, साइन एक्स और कॉस एक्स के केस में 2n पाई और tan x के केस में n पाई। साइन और कॉस का टाइम पीरियड होता है 2 पाई, तो वो एक्चुअली 2 पाई के बाद में रिपीट करता है, लेकिन tan x का टाइम पीरियड होता है पाई, तो ये पाई के बाद में रिपीट करता है। नेक्स्ट, तुम इस n पाई से ये भी समझ सकते, पाई यानी आधा रोटेशन, n मतलब नंबर ऑफ रोटेशन। तो सपोज अगर मैंने 3 पाई है, तो 3 पाई का क्या मतलब हो जाएगा, 3 सेमी सर्कल्स। तो मतलब पहला पाई, दूसरा पाई और तीसरा पाई। तो इस तरह से भी देख सकते हैं। तो next, there are 2 types of solution, general solution in terms of n, principal solution, close interval 0 से open interval 2 पाई। बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये 2 पाई को लेके। अभी क्या है ना, पूरे मैथमेटिक्स में कई जगह ऐसे इंटरवल्स दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्ट्रेट लाइन चैप्टर में इंक्लिनेशन, तो इंक्लिनेशन का जो इंटरवल है वो है क्लोज इंटरवल 0 से लेके क्लोज इंटरवल पाई। फिर है कॉम्प्लेक्स नंबर में एम्पलीट्यूड पढ़ते हैं, तो वो एम्पलीट्यूड का कंस्टेंट है माइनस पाई ओपन से लेके पाई क्लोज इंटरवल। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर में एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब एंगल बिटवीन वेक्टर्स देखेंगे तो वो क्लोज 0 से लेके क्लोज पाई होता है, क्लोज 0 से क्लोज पाई होता है। लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है क्लोज 0 से ओपन 2 पाई। 2 पाई पे ओपन इसलिए रखा है क्योंकि 0 और 2 पाई दोनों एक ही होते हैं, तो 0 ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 2 पाई को लेने की जरूरत नहीं है। और एक और तरीका, 0 से 2 पाई का मतलब है चारों क्वाड्रेंट, तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब है चारों क्वाड्रेंट कवर करना। नेक्स्ट, तो जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ है,
तो sin x इक्वल टू हाफ का प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, और जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, उसमें 2n पाई ऐड कर दो। तो तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल दो और 2n पाई ऐड कर दो, तो यू विल गेट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन विल कन्वर्ट इनटू अ जनरल सॉल्यूशन। तो पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लो, 2n पाई ऐड कर दो, तो वो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट है sin x cos x और tan x की वैल्यूज। तो sin x की वैल्यूज ये रटी हुई होनी चाहिए। तो sin x की वैल्यूज तो हम लोग कहाँ कहाँ देखेंगे, 0 और 0, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2, 2 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 6, पाई 7 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 3, 7 पाई बाय 4, 11 पाई बाय 6 और 2 पाई। तो यहाँ पे सब एंगल पे sin x की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 0, हाफ, फिर 1 बाय रूट 2, रूट 3 बाय 2, 1, फिर डिक्रीज करेगी रूट 3 बाय 2, 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2, 0, फिर नेगेटिव आएगा माइनस हाफ, माइनस 1 बाय रूट 2, माइनस रूट 3 बाय 2, माइनस 1, फिर माइनस रूट 3 बाय 2, माइनस 1 बाय रूट 2, माइनस हाफ। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ sin x। तो सिमिलरली ऐसे ही हम लोग cos x की वैल्यूज भी, तो जनरली क्या होता है ना, sin x cos x tan x ये तीनों वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए। तो cos x के केस में 1, रूट 3 बाई 2, 1 बाई रूट 2, 1 बाई 2, 0, यहाँ नेगेटिव होता है, माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई रूट 2, माइनस रूट 3 बाई 2, माइनस 1, इधर भी नेगेटिव होता है, माइनस रूट 3 बाई 2, माइनस 1 बाई रूट 2, माइनस 1 बाई 2, 0, इधर पॉजिटिव होता है, तो हाफ 1 बाई रूट 2, रूट 3 बाई 2 एंड 1। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ cos x। नेक्स्ट है tan x। तो tan x में क्या होता है, एक इजी तरीका है, दो क्वाड्रेंट में वैल्यू याद रखो और उसके अपोजिट सेम ही रहेगी, क्योंकि tan x का टाइम पीरियड पाई होता है, तो वो पाई के बाद में रिपीट करेगा। तो ये 0, फिर 1 बाय रूट 3, 1, रूट 3 और ये प्लस इन्फिनिटी, तो इसके अपोजिट भी याद हो जाता है। तो ये 1 बाय रूट 3 के अपोजिट ये रहा, तो ये 1 बाय रूट 3, ये 1, ये रूट 3 और ये जस्ट इधर आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी और इधर 0। नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में tan x नेगेटिव होता है, तो माइनस 1 बाय रूट 3 उसका नेगेटिव मिरर इमेज, तो माइनस 1, माइनस रूट 3, माइनस इन्फिनिटी। इसका अपोजिट, तो ये माइनस 1 बाय रूट 3, माइनस 1, माइनस रूट 3 और इधर नेगेटिव इन्फिनिटी। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ tan x। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस और बाउंड्रीज का एंगल पता होना चाहिए। तो बाउंड्रीज का एंगल पता होना चाहिए। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे क्या आता है, 2n पाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 4n प्लस 1 पाई बाय 2 और नेगेटिव वाई एक्सिस पे 4n प्लस 3 पाई बाय 2, पूरी एक्स एक्सिस n पाई, पूरी वाई एक्सिस 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो ये वैल्यूज अपने को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो sin x इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू 0, sin x इज इक्वल टू 1, sin x इज इक्वल टू -1। ये वो सब है जो बाउंड्रीज पे आती हैं, जो क्वाड्रेंट में आती है उसके लिए फॉर्मूला बना लेंगे। या थोड़ी देर पहले बताया था कि चारों क्वाड्रेंट में लोकेट करो, 2n पाई ऐड कर दो। लेकिन ये वो वैल्यूज है जो क्वाड्रेंट बाउंड्रीज पे आती हैं। तो sin x इक्वल टू 0, sin x 0 कहाँ पे आती है, x एक्सिस पे, तो x इज इक्वल टू n पाई। cos x 0 आता है y एक्सिस पे, तो यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। sin x 1 आता है पॉजिटिव x एक्सिस पे, तो 4n प्लस 1 पाई बाय 2। sin x माइनस 1 आता है नेगेटिव y एक्सिस पे, तो x इज इक्वल टू 4n प्लस 3 पाई बाय 2। तो these are the जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है cos x इज इक्वल टू 1, cos x इज इक्वल टू -1, फिर tan x इज इक्वल टू 0 और sec x इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड एंड sec x इज इक्वल टू 1। cos x 1 कहाँ पे होती है, पॉजिटिव x एक्सिस पर, तो यानी 2n पाई। cos x -1 नेगेटिव x एक्सिस, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। tan x 0 होता है जहाँ sin x 0 होता है, sin x 0 होती है x एक्सिस पर, n पाई। sec x नॉट डिफाइंड मतलब cos x 0, cos x 0 होती है y एक्सिस पर, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। sec x 1 मतलब cos x 1, cos x 1 होता है पॉजिटिव x एक्सिस पर, तो ये हो गया 2n पाई। नेक्स्ट फॉर्मूले, इस चैप्टर में सिर्फ 4 ही फॉर्मूले हैं। वो 4 फॉर्मूले क्या हैं, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा एंड sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा। तो ये 4 ही फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट तो sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा सॉल्व करना है।
नेक्स्ट ये अल्फा पे कंस्टेंट है -π/2 से π/2, इसका रीजन कौन है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहता है साइन इनवर्स x की रेंज होती है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, तो ये वहां से लिया है, तो अल्फा इज -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। तो इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, तो sin थीटा माइनस sin अल्फा इक्वल टू 0, तो sin c माइनस sin d इक्वल टू 0, तो sin c माइनस sin d इक्वल टू 0 होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू sin c माइनस d/2 इक्वल टू 0। So product of two term equal to 0, either one of them is 0. So cos of theta plus alpha by 2 equal to 0 और sin of theta minus alpha by 2 equal to 0. Cos 0 कब होती है? y एक्सिस पर, तो theta plus alpha by 2 is equal to odd multiple of pi by 2. sin 0 कहाँ होता है? x एक्सिस पर, so theta minus alpha by 2 equal to n pi. ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा आ गया 2n plus 1 pi minus alpha, या थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। ये दोनों अलग अलग छोड़ते तो भी सही है, लॉजिकली करेक्ट है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि आंसर को कंपाइल करके लिखा जाए, एक ही स्टेटमेंट में लिखा जाए। तो इसको मैं कंपाइल करने की कोशिश करूंगा। तो देखो कैसे, ये ऑड है, यहाँ माइनस आया, ये इवन है, वहां पे प्लस आया, तो मतलब या पाए थीटा इक्वल टू पी पाए, लेकिन अल्फा के आगे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो डिसाइड करेगा कि ये आगे इवन है कि ऑड है। तो इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस, तो ये कौन कैसे डिसाइड करते हैं? -1/n, तो ये हो जाएगा पी पाई प्लस -1/n -1/p अल्फा। तो साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन हो गया थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तो उसका जनरल सॉल्यूशन लिखा था, चारों क्वाड्रेंट में लोकेट करके 2n/2n ऐड कर दो, तो एक हो गया π/6, एक हो गया 5π/6 और 2n/2n ऐड कर दिया। लेकिन इसी का सॉल्यूशन अब फॉर्मूले से लिखेंगे, तो हाफ कहाँ पे होता है? π/6, तो आंसर हो गया थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n अल्फा। दिस इज योर आंसर। तो ये पूरा कंपाइल करके है, क्लब करके है। सिमिलरली ऐसे ही cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। नेक्स्ट cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो अल्फा पे कंस्टेंट क्या है? अल्फा पे वो कंस्टेंट है जो cos इनवर्स की रेंज होती है। cos इनवर्स की रेंज होती है क्लोज इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल पाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, अप्रोच सेम है, cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0। द प्रूफ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये क्योंकि ये प्रूफ भी एक टाइप है, सम इनटू प्रोडक्ट। तो cos c माइनस cos d इक्वल टू 0, वो होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन माइनस c माइनस d/2 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इक्वल टू 0, आइदर वन ऑफ देम इज 0। तो साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 और साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। साइन 0 कहाँ होती है? एक्स एक्सिस पे, तो थीटा बाय प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू पी पाई, और साइन 0 कहाँ पे होती है? एक्स एक्सिस पे, तो थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एम पाई। इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 2p पाई माइनस अल्फा, इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 2m पाई प्लस अल्फा। नेक्स्ट, दोनों लिखा तो भी आंसर करेक्ट है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम क्लब करके लिखें, कंपाइल करके लिखें, तो क्या एक ही बार में इसको लिख सकते हैं? सो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, सो दिस इज द आंसर। सो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो ये चैप्टर हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, पहले पार्ट में फॉर्मूले, दूसरे पार्ट में टाइप्स और तीसरे पार्ट में इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट 4 ही फॉर्मूले इसके अंदर, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, नेक्स्ट है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, और नेक्स्ट आएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा। सो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का, अच्छा अल्फा पे कंस्ट्रेंट क्या है? अल्फा पे वो कंस्ट्रेंट होगी जो tan इनवर्स की रेंज होती है। tan इनवर्स की रेंज होती है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। तो ये tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये sin थीटा इंटू cos अल्फा इज इक्वल टू cos थीटा इंटू sin अल्फा, इसको लेफ्ट में ले जाएंगे, तो sin थीटा इंटू cos अल्फा, ये माइनस इज इक्वल टू 0, तो sin a cos b माइनस cos a sin b, तो sin a माइनस b इक्वल टू 0, और sin 0 कहाँ पे होती है? x एक्सिस पर, तो थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू n पाई, सो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, दिस इज द आंसर। तो थोड़ी देर पहले हमने जो किया था tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो इसको कैसे किया था? पहले फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लोकेट करो और n पाई ऐड कर दो,
अब कैसे करेंगे, √3 को लिख सकते हैं 10 पाई बाय 3. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा. दिस इज द आंसर वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. इंटीजर क्यों लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, नेगेटिव इंटीजर क्लॉकवाइज रोटेशन. नेक्स्ट, इस चैप्टर में 4 फॉर्मूले हैं, उनमें से 3 ये हो गए. चौथा फॉर्मूला, उनमें से चौथा फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा. तीनों का फॉर्मूला सेम ही है, तीनों के लिए जो आंसर आने वाला है वो सेम ही है, नहीं तो और फंडे लगाते हैं. सोचो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 है, तो साइन थीटा कितना हो गया, प्लस माइनस हाफ. तो फंडा क्या होता है कि ये चारों क्वाड्रेंट में मिलेगा ही मिलेगा. तो हाफ इधर है तो माइनस हाफ इधर है, हाफ इधर है तो माइनस हाफ इधर है. तो एक्चुअली एक्स एक्सिस प्लस अल्फा, एक्स एक्सिस माइनस अल्फा, एक्स एक्सिस माइनस अल्फा, एक्स एक्सिस प्लस अल्फा और एक्स एक्सिस क्या होती है, एन पाई. तो आंसर हो गया एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा. नहीं तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं. साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. गोल्ड फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा. 1 1 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा. तो ये हो गया कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. और n पाई प्लस माइनस अल्फा क्या होता है, एक्स एक्सिस माइनस अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस अल्फा. तो देन यू विल गेट द 4 सॉल्यूशंस. तो ये चैप्टर में 4 ही फॉर्मूले हैं. तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा एंड साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा. नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. कैसे सॉल्व करते हैं. एक इंटरेस्टिंग बात ये है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कोई सा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसको लास्ट लाइन में वो 4 फॉर्मूलों में ही आना है. कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसको लास्ट लाइन में 4 फॉर्मूलों में ही आना है. साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा एंड साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा. कोई सा क्वेश्चन सॉल्व कर लो उसको लास्ट में यही आना है. तो इसमें अपन कुछ टाइप्स पढ़ेंगे. इसमें 7 टाइप्स हैं. वो 7 टाइप्स क्या है, पहला है फैक्टराइजेशन, दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा है ऑक्सिलरी आर्गुमेंट, चौथा सम इनटू प्रोडक्ट, पांचवा प्रोडक्ट इनटू सम, छठा चेंज ऑफ वेरिएबल और सातवां बाउंडेडनेस. बाउंडेडनेस थोड़ा ट्रिकी जाता है, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जेई में एडवांस में भी, क्योंकि उसमें तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यू को कंपेयर करके सॉल्व करना होता है. तो टाइप 1, तो टाइप 1 है फैक्टराइजेशन. तो टाइप 1 है फैक्टराइजेशन. क्वेश्चन है tan x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स. तो अप्रोच क्या होगी, अप्रोच होगी फैक्टराइज करना है. तो सबको पहले लेफ्ट हैंड साइड में ले लो. तो tan x माइनस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों में tan x माइनस 1 है और इन दोनों में साइन एक्स कॉमन लिया तो ये आएगा tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. फिर इन दोनों में भी tan x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0. सो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इक्वल टू 0, आइदर वन ऑफ देम इज 0. तो tan x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0. तो या तो tan x 1 है या फिर साइन एक्स माइनस 1 है. कभी भी इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, कभी भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, ध्यान में रखो लास्ट में आके एक्सेप्ट रिजेक्ट. रीजन क्या है, आंसर जो भी करना होता है वो डोमेन में रह के करना होता है. रीजन क्या है कि ओरिजिनल जो लिखा है स्टेटमेंट, दिस विल डिसाइड द डोमेन. ओरिजिनल स्टेटमेंट डिसाइड द डोमेन. इसको सॉल्व करते करते बीच में ऐसे स्टेप्स आने लगते हैं जिसकी वजह से सॉल्यूशन बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से डोमेन बढ़ जाती है, तो हो सकता है एक्स्ट्रा आंसर्स आ जाएं, इसलिए लास्ट में एक्सेप्ट रिजेक्ट करना ही होता है. तो यहाँ पे कैसे करेंगे, साइन एक्स माइनस 1 वो होती है नेगेटिव आई एक्सिस, और नेगेटिव आई एक्सिस पे tan x नॉट डिफाइंड होता है, तो ये हो गया रिजेक्ट. tan x इक्वल टू 1 चलेगा, तो tan x इक्वल टू 1 का आंसर क्या होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा. तो ये हो जाएगा tan x इज इक्वल टू tan पाई बाय 4. तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का आंसर x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा. सो दिस इज द आंसर. तो ये हो गया टाइप 1 फैक्टराइजेशन. कोई सा क्वेश्चन सॉल्व करो, लास्ट में उसको 4 फॉर्मूले में ही आना है. पर आंसर करते वक्त ध्यान में रखो, कभी भी जब आंसर करना है लास्ट में आके एक्सेप्ट रिजेक्ट करना है. कभी भी आंसर करना है ध्यान में रखो
डोमेन में रह के ही आंसर करना है। नेक्स्ट टाइप टू है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस √3 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये है, अब ये किसकी क्वाड्रेटिक है? ना ये साइन की क्वाड्रेटिक दिख रही है ना कॉस की क्वाड्रेटिक दिख रही है, तो किसी एक वेरिएबल में ही क्वाड्रेटिक बनानी होगी। तो सोचते हैं, तो साइन एक्स में क्वाड्रेटिक बनाएंगे। साइन एक्स में बनाएंगे तो इधर आएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पर वो स्क्वायर रूट परेशान करेगा, तो इससे अच्छा है कि इसको कॉस एक्स की क्वाड्रेटिक बनाते हैं। तो 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस √3 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस √3 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको तमीज से लिखा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस √3 cos x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये बन गई cos x की क्वाड्रेटिक। इसके दो रूट निकलेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो 24 प्लस 3 27 का क्यूब रूट होता है 3√3। तो एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। तो एक बार प्लस साइन लिया तो ऊपर आएगा 3√3 अपॉन 4 विच इज √3, और माइनस साइन लिया तो वो आएगा माइनस 2√3 अपॉन, तो माइनस √3 अपॉन 2। नेक्स्ट, ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि cos x इक्वल टू √3 पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि cos x 1 से बड़ा नहीं होता, तो 1 से बड़ा नहीं होता तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो रह क्या जाएगा? cos x इक्वल टू माइनस √3/2। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कोई सा क्वेश्चन सॉल्व करो, लास्ट में जाके उसको cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा में ही आना है। नेक्स्ट, तो इसको cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो cos x इज इक्वल टू माइनस √3/2। वो एंगल सोचो 0 से पाई के बीच में जिसपे इसकी वैल्यू माइनस √3/2 आती है, तो 5π/6। 0 से पाई में जहां पे उसकी वैल्यू माइनस √3/2, तो फॉर्मूला थीटा इक्वल टू 2n π प्लस माइनस अल्फा। थीटा इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस अल्फा। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट है टाइप थ्री है ऑक्सिलरी आर्गुमेंट्स। तो फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन है sin x प्लस cos x इज इक्वल टू √2। ये अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में किया था, a sin x प्लस b cos x ऊपर नीचे √a² प्लस b² से डिवाइड कर दो। उससे क्या होगा, एक क्लब होके एक टर्म आ जाएगी। यहाँ पे क्या करेंगे, a 1 है b 1 है, तो √a² प्लस b² से डिवाइड किया तो 1/√2 से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा sin cos π/4। ये हो जाएगा sin π/4। तो sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b इज इक्वल टू √2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। फिर से बन गई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा। तो ये 1 कहाँ पे होता है, पॉजिटिव y एक्सिस पर, तो x प्लस π/4 इज इक्वल टू पॉजिटिव y एक्सिस वो होती है 4n प्लस 1 π/2। तो ये π/4 राइट हैंड साइड में चला जाएगा। दिस इज द आंसर वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। नेक्स्ट है टाइप 4 है सम इनटू प्रोडक्ट सम इनटू प्रोडक्ट। तो अपन ऐसे 7 टाइप्स पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर अपन 3 पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में अपन ने देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड 4 फॉर्मूले। पार्ट 2 में अपन पढ़ रहे हैं स्ट्रेटेजीज कि हाउ टू सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कोई सा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लास्ट लाइन उसकी 4 फॉर्मूले में ही आनी है। नेक्स्ट, तो ये 7 टाइप्स। तो पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा ऑक्सिलरी आर्गुमेंट, चौथा सम इनटू प्रोडक्ट, पांचवा प्रोडक्ट इनटू सम, छठा चेंज ऑफ वेरिएबल, सेवेंथ बाउंडेडनेस। 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ट्रिकी जाता है क्योंकि उसके अंदर बाउंडेडनेस क्रिएट करनी पड़ती है। नेक्स्ट, तो सम इनटू प्रोडक्ट, क्वेश्चन है cos 3x प्लस sin 2x माइनस sin 4x इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करेंगे, sin c माइनस sin d लगा देंगे। तो cos 3x प्लस sin c माइनस sin d होगा 2 sin c प्लस d/2 cos sin c माइनस sin d होगा 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2, तो माइनस x इज इक्वल टू 0। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो बाहर एक माइनस आ जाएगा। अच्छा, cos 3x कॉमन आ गया तो अंदर बचा 1 माइनस 2 sin x इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इक्वल टू 0, आइदर वन ऑफ देम इज 0।
तो या तो cos 3x 0 है या फिर 1 माइनस 2 sin x 0 है। तो या तो cos 3x 0 है या फिर sin x हाफ है, sin x हाफ है। अब इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो cos 3x 0 कहाँ पे होती है, y एक्सिस पे। तो 3x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 और sin x हाफ कहाँ पे होता है, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n अल्फा, अल्फा जिस पर हाफ होता है पाई बाय 6। सो दिस इज द आंसर। लेकिन मुझे एक और चीज बतानी है, ये 3 नीचे चला जाएगा, तो 2n प्लस 1 पाई बाय 6। तो दिस इज द आंसर। ये भी लिखा तो भी सही है, बट एक और चीज बतानी है, इसमें ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई एक सेट, सेट क्यों, क्योंकि इट इज अ कलेक्शन ऑफ एंगल। ये भी एक सेट है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एंगल। तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक सेट किसी सेट का सुपर सेट हो, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में मतलब दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट हो। ये भी हो सकता है दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि कोई एक सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट हो। तो ये अपने को चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, या कोई सुपरसेट है कि नहीं। तो ये कैसे चेक करते हैं, इसको चेक करने का तरीका होता है, इनको पहले चारों क्वाड्रेंट में लोकेट करो। तो चारों क्वाड्रेंट में कैसे लोकेट करेंगे, साइन एक्स हाफ कहाँ पे होती है, 5/6। इसको मैं ट्रेंगल से डिनोट कर रहा हूँ। साइन एक्स हाफ कहाँ पे होती है, 5/6, उसको मैं ट्रेंगल से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये लोकेट हो गया चारों क्वाड्रेंट में, या फिर ऐसा बोल लो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब इसको लोकेट करते हैं, x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/6। तो ये 2n प्लस 1 इज ऑड, तो ऑड क्या होगा, 1 π/6 इधर आएगा, उसको स्क्वायर से डिनोट कर रहा हूँ। फिर आएगा 3 π/6, 5 π/6, 7 π/6, 9 π/6, 11 π/6। तो ये cos 3x इज इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन हो गए, जो कि स्क्वायर से रिप्रेजेंट किए हैं। अब इसमें क्या दिख रहा है मुझे, सारे ट्रेंगल स्क्वायर के अंदर है, तो यानी ट्रेंगल इज द सबसेट ऑफ स्क्वायर। तो यानी sin x इक्वल टू हाफ इसकी सबसेट है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, ये, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके अंदर बैठा हुआ है, तो ये इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आंसर होगा x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ 5/6। टाइप 5 है प्रोडक्ट इनटू सम, प्रोडक्ट इनटू सम। तो 5 sin 5x इंटू कॉस 3x इज इक्वल टू साइन 6x इंटू कॉस 2x। तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 2 sin a cos b। 2 sin a cos b होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। 2 sin a cos b फिर से sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ये आ गया sin 4x इज इक्वल टू sin 2x। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। मेथड वन, इसको लिखेंगे sin 4x माइनस sin 2x इज इक्वल टू 0। तो sin c माइनस sin d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इक्वल टू 0। तो या तो cos 3x 0 है या फिर sin x 0 है। cos 3x 0 कहाँ पे होती है, y एक्सिस पर, तो 2n प्लस 1 पाई बाय 2, 3 नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाय 6। तो दिस इज द आंसर। एंड sin x इक्वल टू 0 x एक्सिस पर, तो x इक्वल टू n पाई, तो दिस इज द आंसर। तो ये एक तरीका हुआ मेथड 2। मेथड 2, फॉर्मूला लगा दो, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n अल्फा। लेकिन आंसर ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्यों, क्योंकि x को x के टर्म्स में नहीं छोड़ा जाता है। आंसर हमेशा लेफ्ट साइड में अननोन होती है, राइट साइड में नोन होता है। तो ये अननोन एक तरफ लाना पड़ेगा, नोन राइट हैंड साइड लाना होगा। तो इसमें केसेस बनेंगे, क्यों बनेंगे, क्योंकि ये कभी प्लस है कभी माइनस में। तो अगर ऑप्शन आ रहा है और आ रहा है, चॉइसेस आ रहे हैं, तो केसेस बनेंगे। तो केस बनाते हैं। तो n इवन है, मैं उसको डिनोट कर रहा हूँ 2m से। तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 2m पाई प्लस 2x, ये 2x इधर आएगा, तो 2x इज इक्वल टू 2m पाई, 2 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू n पाई, एक आंसर। फिर n इक्वल टू ऑड, ऑड अपन ले लेते हैं 2p प्लस 1। तो 4x इज इक्वल टू 2p प्लस 1 इंटू पाई माइनस 2x, ये 2x लेफ्ट साइड में जाएगा, 6x हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट मेथड 3, तो मेथड 3 sin 4x को लिख सकते हैं 2 sin 2x इंटू कॉस 2x इज इक्वल टू साइन 2x। इसको ऐसे कट मत करो, इसको कैसे बोलेंगे, या तो sin 2x 0 है या 2 cos 2x 1 है।
तो साइन 2x अगर 0 है तो x एक्सेस तो p पाई n पाई, तो x कितना आ जाएगा n पाई बाय 2 इज इक्वल टू, ये होगा cos 2x इज इक्वल टू हाफ, ये फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा जिस पर हाफ आता है तो पाई बाय 3, पाई बाय 3। नेक्स्ट हमें x चाहिए, 2 से डिवाइड कर दो, तो दिस इज द आंसर। तो ये एक तरीका है। नेक्स्ट है टाइप 6, टाइप 6 है चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज ऑफ वेरिएबल मतलब यू कैन सब्स्टिट्यूट इन टर्म्स ऑफ सम अदर वेरिएबल्स, लेकिन वो x ही है। तो जैसे देखो 2 cos x प्लस cos 2x प्लस sin 2x इंटू 1 प्लस 2 cos x इज इक्वल टू 2 sin x। तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल अलग वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट और उस दूसरा वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ सब्स्टिट्यूशन। तो पहले तो सबको इनको x में ले आते हैं, तो ये हो जाएगी 2 cos x प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस साइन 2x को लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x, 1 प्लस 2 cos x इज इक्वल टू 2 sin x। तो इसमें देखो sin x और cos x घूम रही है, तो इसको इजी करने के लिए sin x को a पुट कर देते हैं, sin x को a पुट कर देते हैं और cos x को b पुट कर देते हैं। तो जस्ट एक इजी ऑब्जर्वेशन के लिए sin x को a और cos x को b। नेक्स्ट ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 2b स्क्वायर प्लस b माइनस हाफ 1 प्लस ab प्लस 2ab स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 0। नेक्स्ट ये 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 1 प्लस a कॉमन आ गया, तो 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 1 इंटू 1 प्लस a इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, या तो 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 1 0 है या फिर 1 प्लस a 0 है। तो इधर से sin x आ जाएगी, इधर से cos x आ जाएगी और फिर वो फॉर्मूले में चला जाएगा। टाइप 7 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाउंडेडनेस। टाइप 7 तो ये इंपॉर्टेंट है, बाउंडेडनेस। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम लीस्ट ग्रेटेस्ट ये वैल्यूज को समझना होता है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। तो फॉर एग्जांपल, तो जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिया है, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब a 0 होगा एंड b 0 होगा। नेक्स्ट अब मान लो दिया है sin 2x इज इक्वल टू 3, तो sin 2x इक्वल टू 3 नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि sin 1 से बड़ा नहीं होता है, तो नो सॉल्यूशन। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन है sin x इंटू cos ऑफ x बाय 4 माइनस 2 sin x प्लस 1 प्लस sin ऑफ x बाय 4 माइनस 2 cos x इंटू cos x इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड किया तो sin x इंटू cos बाय x बाय 4, तो sin x इंटू cos x बाय 4 माइनस 2 sin स्क्वायर x, फिर इसको भी एक्सपेंड किया तो cos x प्लस sin x बाय 4 इंटू cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। 2 sin स्क्वायर x और 2 cos स्क्वायर x ये हो जाएगा माइनस 2, फिर ये sin a cos b प्लस cos a sin b वो हो जाएगा sin a प्लस b एंड एक प्लस cos x इज इक्वल टू 0। माइनस 2 को राइट हैंड साइड ले गए तो 2। अब हो क्या रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और ये बोल रहा है इज इक्वल टू 2। तो ये 2 तभी हो सकता है जब दोनों 1 होंगे। अब देखो ये बाउंडेडनेस कैसे आई, ये भी x चल रहा है, ये भी x चल रहा है, तो हो क्या रहा है, अब तक तो क्या हो रहा था, इक्वेशन एक ही वेरिएबल के साथ में हैंडल की जाती थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही वेरिएबल पे दो अलग कंडीशन लगा रहे हैं, ये 1 होगा ये 1 होगा तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो फिर क्या होगा, इस इक्वल टू 1 एंड ये भी इक्वल टू 1, तो इसके कुछ x की वैल्यूज निकालेंगे, इसके कुछ x की वैल्यूज निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन अपना फाइनल आंसर होगा। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 बाय रूट 3 टेन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 11 बाय 12 इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, तो साइन स्क्वायर साइन एक्स को एक साथ पकड़ लो और टेन स्क्वायर एक्स और टेन एक्स को एक साथ पकड़ लो।
प्लस 11/12 इक्वल टू 0। नेक्स्ट, कभी भी जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसका कोफिशिएंट 1 बनाओ, तो इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये 4/3 की जगह 2/3। कभी भी स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट 1 बनाओ, नहीं तो फंडे देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, मुझे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सबसे पहले ए कॉमन लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स, फिर एक्स स्क्वायर का एक्स और इसका हाफ ऑफ द कोफिशिएंट, इसका हाफ ऑफ द कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा बी स्क्वायर बाय 4 ए स्क्वायर, पर बाहर ए बैठे हुए हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय 4a। सेम यही अप्रोच यहाँ पे भी लगाएंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो 2 बार रिपीट होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का आ गया साइन एक्स और इसका हाफ ऑफ द कोफिशिएंट, तो माइनस हाफ का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, तो दैट इज माइनस 1/4 प्लस 2। नेक्स्ट, टेन स्क्वायर एक्स का 10x और इसका हाफ ऑफ द कोफिशिएंट यानी 1/√3 का होल स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका स्क्वायर, तो 1/3, पर बाहर 2 बैठा हुआ है, तो माइनस 2/3 प्लस 11/12 इक्वल टू 0। माइनस 1/4 माइनस 2/3 माइनस 11/12 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रह क्या जाएगा, साइन एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 10x प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दो स्क्वायर क्वांटिटी का सम 0, दो स्क्वायर क्वांटिटी का सम 0 तभी हो सकता है जब ये भी 0 है एंड जब ये 0 है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ एंड 10x इज इक्वल टू माइनस 1/√3, तभी ये ट्रू होगा, तो मुझे वो x ढूंढना है जिसपे ये दोनों ट्रू हो। नेक्स्ट, अभी गड़बड़ क्या हो जाती है, बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखा, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखा और दोनों के जनरल सॉल्यूशन में इंटरसेक्शन ढूंढना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जब इंटरसेक्शन ढूंढना है तो इट्स बेटर चारों क्वाड्रेंट में लोकेट करो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन लोकेट करो एंड टेक इंटरसेक्शन। कैसे, sin x इक्वल टू हाफ होता है π/6 और 5π/6, tan x इक्वल टू माइनस 1/√3 होगी 5π/6, तो मैं sin x को डिनोट कर रहा हूँ ट्रायंगल से और tan x को डिनोट कर रहा हूँ मैं स्क्वायर से, तो tan x माइनस 1/√3 होगा 5π/6 एंड 11π/6, पर हमें वो एंगल चाहिए जिसपे दोनों हो, हमें वो एंगल चाहिए जिसपे दोनों हो, दैट इज 5π/6, तो x इक्वल टू 5π/6, ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बट वी हैव टू राइट द जनरल सॉल्यूशन, तो ये 2π का रोटेशन लगा के भी वापस आ सकता है, तो आंसर हो जाएगा 5π/6 प्लस 2nπ। ये चैप्टर हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ रहे हैं, पहले पार्ट में फॉर्मूले, दूसरे पार्ट में टाइप्स और तीसरे पार्ट में इनइक्वालिटीज।